देखिए नोट लिखा हुआ है, अनुपात संबंधित प्रश्नों में यदि दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया है, आपस में बराबर हो और उसका अनुपात प्राप्त करना हो, तो उसके गुणनांक या उसके जो कोएफिशिएंट होता है वो उलट कर लिख देते हैं, या उलट कर लिख देते हैं, या इंग्लिश में इनवर्स बोल दीजिए, या इसको व्युत्क्रम के रूप में लिख देते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ दिया हुआ 25A = 45B, तो निकालना है A रेशियो B का मान क्या होगा। तो पहले कटेगा तो उसको काट के छोटा कर देंगे, देखिए 5 से कट रहा, 5 से काटिए, 5 मरते 5 से काटिए 9 मरते। अब ये क्या है, दो को राशि आपस में क्या है, बराबर है, तो इसको क्या करेंगे ना, पलट करके लिख देंगे या उल्टा करके लिख देंगे। उलट के लिख देंगे, देखिए 1/25, 1/25 सिर्फ कितना है, काट दिए यहाँ पे कितना आया था 5, और इसको काटे तो कितना आया था 9। तो ये निकालना है A रेशियो B। जब दो को रहेगा तो हम लोग को बहुत ईजी होता है कि A वाला B में और B वाला A में लिख देते हैं। जब दो को रहेगा तब A और B ऐसे, तो क्या करेंगे ना, जो A वाला मान है वो B में चला जाएगा और जो B वाला मान है वो A में चला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9:5। देखिए अब क्वेश्चन क्या है कि 2A3B = 4C हो तो A रेशियो B रेशियो C क्वेश्चन है। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि जब दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर है और हम लोग को अनुपात प्राप्त करना है तो उसको उलट देंगे। तो दो का उल्टा क्या होगा, 1/2 अनुपात 3 का उल्टा 1/3 अनुपात 4 का उल्टा 1/4। अब भिन्न के रूप में आ गया, तो भिन्न के रूप में नहीं रहना देना, इसको क्या करेंगे, सीधा कर देंगे। तो 2, 3, 4 हर का एलसीएम लेकर के प्रत्येक पद में क्या करते हैं, गुना करते हैं, या प्रत्येक राशि में गुना करते हैं। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना, 12 से प्रत्येक पद में क्या करिए, गुना कर दीजिए 12 से। 2 से काटेंगे 6, 2 से काटिए 4, 2 से काटिए 4 से काटिए 3, 2 से काटे 12, 3 से काटे 4, 4 से काटे 3, 6, 4, 3 इसका आंसर। देखिए अनुपात संबंधित प्रश्न को हल करते समय हमें ध्यान देना होगा कि प्रश्न में एक निश्चित राशि अवश्य दिया हुआ होता है, अतः उस निश्चित राशि का तुलना उसी अनुपातिक राशि से कर लेंगे तथा जिसे ज्ञात करना हो उसे गुणा कर लेंगे। ठीक है, क्या है कि अनुपात संबंधित प्रश्न को हल करते समय में ध्यान देना होगा कि प्रश्न में एक निश्चित राशि अवश्य दिया हुआ होता है, अतः उस निश्चित राशि का तुलना उसी अनुपातिक राशि से कर लेंगे तथा जिसे ज्ञात करना हो उसे गुणा कर लेंगे। ठीक है, तुलना करना इसका मतलब क्या होता है ना कि भाग देना। जैसे यहाँ पे निश्चित राशि दिया हो, कोई भी अगर निश्चित राशि दिया है, एक निश्चित राशि दिया हुआ रहेगा और उसी से तुलना करें, किससे तुलना करेंगे, अनुपातिक राशि से तुलना कर लेंगे। अनुपातिक राशि, जो अनुपातिक राशि दिया रहेगा उससे तुलना, अनुपातिक राशि से क्या करेंगे ना कि तुलना करें। तुलना करना इसका मतलब क्या होता है, भाग देना। तुलना करना इसका मतलब भाग देना। ये निश्चित राशि में भाग देंगे, किससे देंगे, अनुपातिक राशि से हम लोग भाग देंगे, और जिसे ज्ञात करना हो उसे क्या करेंगे ना कि गुणा कर लेंगे। जो भी निकाला उसे गुणा कर लेंगे, जो ज्ञात करना हो उसको गुणा कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन करते हैं इसमें। 3:2, 3 लोग के अनुपात में विभक्त किया जाए तो A को प्राप्त होगी, A को कितना रुपये मिलेगी। तो पहले आप अनुपात लिख दीजिए, A अनुपात B कितना दिया हुआ है, 3:2 इतना लिख दिए। अब उसके बाद हम लोग निश्चित राशि के बारे में पढ़े। देखिए निश्चित राशि से हम लोग निश्चित राशि उसे करते हैं जिसके साथ कोई यूनिट लगा दिया, जैसे रुपया लग जाए, किलोमीटर हो गया, मतलब कोई भी एक यूनिट लग जाए उससे क्या बोलते हैं, निश्चित राशि। तो यहाँ 1000 के साथ क्या लगा, यूनिट रुपया, तो 1000 रुपया है। अब हम लोग 1000 के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है, जो निश्चित राशि है, किसका भाग है, A का भाग है कि B का भाग है कि AB दोनों का भाग है कि अंतर है, ये क्या चीज़ है, बस इससे क्या हम लोग पढ़ेंगे कि 1000 क्या दिया है। तो देखिए 1000 क्या दिया, 1000 रुपया, टोटल 1000 रुपया था, उसको A और B में बांटा है, 3 और 2 के अनुपात में क्या किया, बांट दिया। मतलब टोटल उसके पास 1000 था, उसी में A को दिया है 3 रुपया और B को दिया है 2 रुपया, उस अनुपात में उस रेशियो में बांट दिया। तो टोटल कितना था, 1000। तो टोटल का तुलना ही किससे करेंगे, टोटल से। हम लोग नोट में क्या लिखे थे, जिस अनुपातिक राशि के तुरंत
नोट में हम लोग लिखे थे कि प्रश्न में केवल एक निश्चित राशि दिया हुआ रहता है, उस निश्चित राशि का तुलना उसी अनुपातिक राशि से कर लेंगे और जिसे ज्ञात करना है उसे गुणा करते हैं। तो टोटल यहाँ पे 1000 रुपया दिया, यहाँ टोटल 3 और 2 5, क्या है 1000 जो है ए और बी का योगफल है, यहाँ भी ए बी का योगफल कितना 5 है। योगफल का तुलना योगफल से अब क्या निकलना वो पढ़ेंगे। ए को प्राप्त होने मतलब ए को कितना रुपया मिलेगा, ए का रेशियो कितना 3, तो 3 से गुणा कर दीजिए, 5 में 10, यहाँ 200 और 2 गुणा 3 कर देगा 2 3 600। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, एक धनराशि को ए तथा बी में इस प्रकार बांटा गया है कि बी को पूरे धनराशि का 7/10 गुना प्राप्त हो। यदि ए तथा बी के भागों में 2000 रुपया का अंतर हो तो बताएं कि ए का भाग क्या है। अब देखिए हम लोग क्या नोट पढ़े थे पहले में कि जब या पढ़े थे हम लोग कि जिस अनुपातिक राशि के तुरंत पहले क अथवा से लगा रहे उसे हर मानकर दूसरे को अंश मानते हैं। तो यहाँ देखिए अनुपात क्या 7/10 है, इस अनुपात के तुरंत पहले क्या लगा, यहाँ पे क लगा हुआ है, इस अनुपात के तुरंत पहले क्या लगा है, क लगा है। अब इसके पहले कौन है, ए है कि बी है कि पूरा धनराशि, ये देखें इसके तुरंत पहले कौन है, ये देखिए पूरा धनराशि, पूरा धनराशि में क लगा है, इसका मतलब पूरा धनराशि कितना हो गया 10, इसका मतलब टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 10। इसका दूसरा कौन है, तो दूसरा बी है, तो बी कितना हो जाएगा 7, बी का मान 7, ठीक है। टोटल धनराशि 10 में बी को मिला 7, तो ए को कितना मिलेगा, 10 में से 7 ले लिया बी, तो ए को मिलेगा 3 रुपया। अब यहाँ पे देखिए बोला है ए तथा बी के भागों में 2000 रुपया का क्या है अंतर, ए और बी के भागों में 2000 रुपया का अंतर है, 2000 का अंतर, ए और बी के भागों में 2000 का अंतर। यहाँ पे ए बी के भागों में कितने का अंतर, रेशियो में देख लीजिए, ए बी के भागों में कितने का अंतर, ए को 7 रुपया, सॉरी बी को 7 रुपया, ए को 3 रुपया, तो अंतर दोनों में कितने का 4 का अंतर। अब जो निकाला उसको हमेशा गुना करते हैं, ए का भाग क्या है, तो ए का भाग कितना है 3, तो 3 से गुना करिए, 4 5 20, इसका मतलब आंसर 5 दिया है 1500।